धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहजय और चारित्र दिया, और विशेष तौर पर निर्जरा के कारण के रूप में तप लिया है, तपसा निर्जराच। संवर के कारणों की भेद प्रभेद सहित चर्चा करने के बाद निर्जरा के लिए जो कारण तप कहा है उसके भी भेद प्रभेदों की चर्चा कर रहे हैं। भेद प्रभेद, चूँकि सबसे पहले तप के दो भेद किए, बाह्य तप और आभ्यंतर तप। बाह्य तपों की विशेष चर्चा नहीं की। आभ्यंतर तप प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, इनमें से प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य और स्वाध्याय तक अलग अलग भेद प्रभेद बता दिए थे। अब अंतिम जो ध्यान है वो ध्यान की चर्चा विस्तार से कर रहे हैं। ध्यान के पुनः चार भेद किए, आर्द्र, रौद्र, धर्म और शुक्ल, जिसमें से परे मोक्ष हेतु कह करके आदि के दो ध्यान संसार के कारण और बाद के दो ध्यान धर्म और शुक्ल मोक्ष के हेतु बताए थे, जिसमें से दो ध्यानों की भी भेदों की चर्चा, आर्द्र और रौद्र, इनकी भी चर्चा हो गई। अब धर्म और शुक्ल ध्यान की चर्चा, जो कि मोक्ष के हेतु रूप में है। 36वां सूत्र, धर्म ध्यान, ये शब्द ज़्यादा प्रचलित है, यहाँ धर्मीय दिया है। अब ये टीका पढ़ेंगे तब विशेष खुलासा होगा कि धर्मीय शब्द क्यों दिया इसे। आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, विचयाय, विचय, विचय शब्द दिया वे चिंतन की अपेक्षा से। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा यथावत स्वीकार करना, उसका चिंतन करना। आगे के जो ध्यान है ना उसमें एक वितर्क श्रुतम दिया ना, और सवितर्क दिया। पहला वाला ध्यान सवितर्क है, तो इसका मतलब वहाँ सूत्र, आगम के किसी सूत्र को लेकर के भी ध्यान किया जाता है। अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, व्यंजन शब्द जो दिया वो व्यंजन में भी जिनवानी का कोई शब्द आदि लेकर के उस पर चिंतन किया जाता है। तो इसका अर्थ आज्ञा, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के संदर्भ में उस पर भी जिनवानी का सूत्र आदि लेकर के विचार करना। अपाय विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय में ये संसार में प्राणी दुखी है, ये कैसे इससे दूर हो सकता है, इसको उपाय विचय भी कहते हैं, इसका विचार। विपाक, किस कर्म का फल क्या होगा, इस पे विचार करना। और संस्थान विचय, तीन लोक की रचना का विचार करना। ये धर्म ध्यान है। ध्यान के संदर्भ में हमेशा हम ये कहते हैं कि पर का ध्यान पर से विमुख होकर के स्वसन्मुख होना चाहिए, स्व में स्थिर होना चाहिए, अपने में। लेकिन यहाँ आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान जितने दिए गए हैं ये तो सभी पर से संबंधित है। आज्ञा भी जिनवानी के किसी सूत्र की बात है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा। जैसे तो पद्मनंदी पंचमी शतिका का उद्धरण मोक्षा प्रकाशक में लिया है। शास्त्र में जाने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी है, तो ये शास्त्र में जाने वाली बुद्धि व्यभिचारिणी, इसको तो धर्म ध्यान कह रहे हैं जो शास्त्र में जा रही है। यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक उपयोग की स्थिरता करनी है। ध्यान में उपयोग की स्थिरता है, और उपयोग राग द्वेष के कारण अधिक भ्रमता है। तो राग द्वेष उत्पन्न न हो, वीतरागता बनी रहे,
और उसके माध्यम से स्वरूप स्थिरता होवे। इसके लिए क्या चिंतन किया जाए? तो ये जो 4 विषय यहाँ दिए हुए हैं, इन विषयों का चिंतन करने से उपयोग में राग द्वेष उत्पन्न नहीं होंगे, वीतरागता बनी रहेगी और वीतरागता के माध्यम से स्वरूप स्थिरता होगी। इसलिए इनको भी धर्म ध्यान कहा गया। इनमें भी जब तक ये विकल्पात्मक है तब तक शुभ है, और जब इन संत जो विषय दिए इनका भी विकल्प छूटकर निर्विकल्पता से स्थिर होता है, वह वास्तव में ध्यान कहलाएगा। धर्म ध्यान हो गया। अगला सूत्र किससे संबंधित है पढ़ते हैं। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः, शुक्ल ध्यान की चर्चा प्रारंभ कर दी है। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदः, आद्य शुक्ले। अभी सब जगह पद्धति ये रखी थी कि भेद पहले बताते और भेद बताने के बाद फिर उनका विश्लेषण चालू करते। यहाँ भेद अभी बताए नहीं हैं, उसके पहले ही कह दिया कि आदि के 2 शुक्ल ध्यान है। ये पूर्वविद जो पूर्वों के ज्ञाता होते हैं उन्हें होता है। तो पूर्वों के ज्ञाता क्या है? पूर्व क्या होते हैं? पूर्व दिशा के ज्ञाता। कहाँ आते पूर्व? 11 अंग और 14 पूर्व। 11 अंग और 14 पूर्व। जो पूर्वों के ज्ञाता माने 12वें अंग के ज्ञाता। जब 12वें अंग के ज्ञाता है तो फिर 11 अंग के ज्ञाता तो ही है। इसका मतलब पूरे द्वादशांग के ज्ञाता। और पूरे द्वादशांग के ज्ञाता को क्या कहा जाता है? श्रुत केवली। तो एक तरह से जो श्रुत केवली होते हैं उन्हें आदि के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। अभी कौन से नाम नीचे दे रहे हैं? परे केवलिनः, और उसमें से आदि के जो 2 ध्यान हैं बाद के, माने शुक्ल ध्यान के 4 भेद, जिसमें से प्रारंभ के 2 भेद 2 शुक्ल ध्यान श्रुत केवलियों को होते हैं और बाद के 2 ध्यान केवलियों के होते हैं। केवली भगवान को भी ध्यान करना पड़ता है। केवली भगवान को भी ध्यान करना पड़ता है। ये केवली भगवान, वो ध्यान वास्तव में उपचार से ही कहा। जो ध्यान पर सन्मुखता हटाते हुए स्वरूप स्थिरता रूप होता है। बहुत औपचारिक, सभी कथन औपचारिक होते हैं। लोक में जैसे ये कहा जाता है, अच्छा नहीं लगेगा कहते हुए, प्यार नहीं किया जाता, ऐसे ही ध्यान किया नहीं जाता, ये होता ही है। कभी भी ध्यान करने की कोशिश करोगे तो ध्यान नहीं होगा। करने की कोशिश में ध्यान नहीं होगा, क्योंकि करने की कोशिश में विकल्प ही खड़े होते रहेंगे, और जब तक विकल्प होगा तब तक ध्यान नहीं कहलाएगा। और वे विकल्प भी जब स्थिर हो जाएंगे तो ध्यान कहलाता है। इसलिए ये कहना कि जब पर सन्मुखता हटा करके स्वसन्मुखता की जाती है तब ध्यान कहलाता है, वो उनकी भी होती है। जब सभी ध्यान सहज हो रहे हैं तो केवली भगवान के भी वो ध्यान सहज हो जाते हैं। अब वे भी कार्य का क्रिया में उपचार करके ध्यान नाम दिया गया। जो उसके द्वारा होने वाला आगे का कार्य है ना, जिन जिन कर्मों का अभाव होना है उसके बाद में, वो होने से वो उनसे हो रहा होता है, तो उसका उस कार्य का कारण में उपचार करते हुए, ये कार्य हुआ है तो कारण तो होना चाहिए, तो क्या हुआ? तो वहाँ बुद्धि पूर्वक पना 6ठे के बाद 7वें में ही छूट गया, बुद्धि पूर्वक। क्योंकि विकल्प वहीं 6ठे में आने पर विकल्प होगा कि भाई अब क्या किया जाए, उपयोग स्थिर नहीं है, क्या किया जाए, सामायिक में लगाया जाए, स्तुति में, वंदना में, आवश्यकों के अपरिहानी, किस में लगाया जाए। लेकिन 7वें से जब स्वरूप स्थिर है उसके बाद की प्रक्रिया बिल्कुल ऑटोमेटिक है, उसके बाद कुछ नहीं करना है।
श्रेणी तो चढ़ना पड़ेगी ना, श्रेणी चढ़ना पड़ेगी ना। 7वां फिर 8वें गुणस्थान में पहुंचना होगा, फिर 9वें में पहुंचना होगा, फिर 10वें में पहुंचना होगा। कहीं गिर नहीं जाए इसलिए 11वें में नहीं पैर रख करके सीधे 12वें में चढ़ना होगा। ये तो सब करना पड़ेगा ना। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सहज प्रक्रिया है। पुरुषार्थ की थोड़ी कोई कमजोरी रहे तो उपशम श्रेणी चढ़ी जाती है, और पुरुषार्थ की प्रबलता होती है तो सहज क्षपक श्रेणी होती है। वह भी सम्यक्त्व के लिए टोडरमल जी ने कहा, सम्यक्त्व प्रकट होने के लिए करण लब्धि के संदर्भ में कहा। करण लब्धि के लिए जीव को क्या करना पड़ता है? करण लब्धि के लिए कदाचित देशना के लिए कुछ करना हो, कदाचित, क्योंकि क्षोभशम विशुद्धि इसके लिए भी क्या करोगे? क्षोभशम लब्धि के लिए क्या करो? अभी क्या करोगे क्षोभशम लब्धि के लिए? संगी पंचेंद्रिय हो गए हो, कोई क्या शुभ का वो पा करके निमित्त पा करके कोई पूर्व में ऐसा शुभ किया होगा, उसके कारण से अभी क्षोभशम हुआ है। और वो मंद कषायों की मंदता ये भी होती ही है। इसमें भी आप कितनी भी करने की कोशिश करोगे ना तो वो नहीं होती। सहज में ही जब आपके परिणामों में शुभाशुभ के हिसाब से शुभ आता है, वो आता ही है। आने पर देशना के लिए जरूर, फिर हमें बुद्धि है, हमारे परिणाम में कषाय की मंदता है। अब हम इस संसार से आकुल व्याकुल परिणामों से दुखी है, इससे छूटना चाहते हैं। उपाय क्या खोजे? ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे, ये कहा गया है। तो फिर जिनवानी का अभ्यास करना चाहिए। कैसे होगा? जिनवानी मिली, जिनवानी पढ़ने की कोशिश की, समझ में नहीं आई तो भी समझ जो जानकार है उनसे पढ़ने करने की, तो ये देशना के लिए ये प्रयास होगा। देशना के बाद कौन सी लब्धि आती है? प्रायोग्य के लिए क्या करेंगे? प्रायोग्य लब्धि के लिए क्या करेंगे? जब हम देशना के माध्यम से वस्तु स्वरूप समझने में अपने उपयोग को लगाते हैं, उससे अपने आप क्या प्रायोगिक लब्धि में क्या होता है? सभी कर्म की पूर्व स्थिति अंतः कोड़ाकोड़ी प्रमाण रह जाती है, और जो नवीन बनते हैं उनकी भी अंतः कोड़ा बने अधिक नहीं बंधेगी। ये परिणामों में जो इतनी विशुद्धि आई है, कोड़ा कोड़ी कर्म अभी हैं और नए बंधने वाले कोड़ा कोड़ी से अधिक नहीं बंधेंगे, इसको कह रहे विशुद्ध परिणाम। माने कोड़ा कोड़ी इतने बंध रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे विशुद्ध परिणाम। इसका अर्थ उससे भी अधिक बंध रहे थे, उसकी अपेक्षा से इसके अंतर्गत आ गए हैं। तो इसमें भी क्या किया? इसमें जिसने उपयोग लगाया है, सरोवर तालाब के निकट भी जाने लगते हैं, अभी सरोवर तक पहुँचे नहीं हैं, यदि उसके पहले ही ठंडी हवाएं आने लग जाती हैं। ऐसे यथार्थ तत्व निर्णय के लिए जिनवानी का अध्ययन प्रारंभ कर देते हैं, जिनवानी के विचार में अपने उपयोग को लगाते हैं पुनः पुनः सही दिशा में, तब प्रायोगिक लब्धि होती है। तो वो भी उसमें उपयोग लगाने से प्रायोगिक लब्धि होती है। कोई ऐसा करे ना, अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण अपने को कर्म करने हैं ना प्रायोगिक लब्धि के लिए, तो कर्म दहन विधान कर ले ना, और कर्म दहन विधान में ऐसा करे कि अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण तक के कर्म के उसका विधान कर ले, बाकी का छोड़ देवे। पूरे कर्म का नहीं करना है ना अभी, क्यों प्रायोगिक लब्धि करनी है। तो ऐसा करने से होगा नहीं होगा, बाहर से व्रत उपवास करने से नहीं होगा, पूजा पाठ करने से नहीं होगा, मैंने तत्व विचार में उपयोग लगाने से होगा। क्योंकि सम्यक्त्व की तरफ बढ़ना है। सम्यक्त्व होगा तत्व निर्णय से, तत्व निर्णय होगा तत्व अभ्यास से, तत्व अभ्यास होगा जिनवानी के अध्ययन से, इसलिए इसमें उपयोग लगाना पड़ेगा। अब करण लब्धि, अब करण लब्धि में क्या करना है?
क्या करेंगे? अब करण प्रायोग्य हो गया, अब मुझे करण में पहुंचना ही पैसा कैसा भी। इसलिए टोडरमल जी ने वहाँ स्पष्ट लिखा, इसको कुछ नहीं, माने हम जीव को कुछ नहीं करना है, अपने उपयोग को तत्व विचार में स्थिर करना है। हम तो तत्व का विचार करते जाएं, तत्व चिंतन करते जाएं। तत्व चिंतन करते करते धीरे धीरे मोह गलने लगता है, मोह गलते गलते मोह चला जाता है। ये स्थितियां सहज होती है। जब सम्यक्त्व के समय ये स्थिति होती है, दर्शन मोह के अभाव के समय ये स्थिति होती है कि जीव को कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ करने की कोशिश करेगा तो गड़बड़ हो जाती है। दादा का उदाहरण ख्याल में आया, 2 उदाहरण छोटे छोटे। वो पहले कहते थे कि सीताफल वगैरह आते हैं ना जब, तो उसको पकाने के लिए गेहूं में, अनाज में दबा के रख देते थे ना। अब रखा है, अब क्या होगा? पक जाएगा। अब बच्चे हैं, अब रख दिया है, पकने के लिए रखा है ना, अभी घंटा भर भी नहीं हुआ और जाके क्या करते हैं, निकाल के देखे पका कि नहीं पका, नहीं अभी नहीं पका, फिर से रख दिया, फिर घंटा भर बाद जा कर के निकाल के देखा पका कि नहीं पका, तो पकेगा कि नहीं पकेगा? नहीं पकेगा। अब वो बार बार मम्मी से कहे कि मम्मी ये तो पक ही नहीं रहा है, तुम्हें कैसे पता कि मैं बार बार निकाल के देख रहा हूँ, इसीलिए तो नहीं पक रहा है। तो क्या करे, रख दो और भूल जाओ, वो अपना फिर पक जाएगा, यहाँ पकेगा। तुम बार बार देखोगे तो नहीं पकेगा। दूसरा उदाहरण देते थे, गाय चरने के लिए जंगल में जाती ना, और वहीं यदि बछड़ा दे दे और ये वो ग्वाला ये सोचे कि बछड़े को अब लेकर घर चले जाते, गाय को ले जाते हैं, बछड़े को शाम को उठाकर ले जाएंगे, और गाय को सोचता है डंडा मार करके घर की तरफ भेज दे, ये ले वो नहीं जाएगी। तो क्या उपाय, कि बछड़े को उठाओ और आगे चल दो, तो फिर गाय आ जाएगी, अपने आप आएगी पीछे पीछे, मुड़ के भी मत देखना। और गलती से खड़े होकर के मुड़ के देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कि क्या हो जाएगी, गाय के सींग तुम्हारे पेट में घुस जाएंगे। कि क्यों, वो तो नीचे मुंडी करके चलती जाएगी, वो थोड़ी देखेगी उसके पास ब्रेक थोड़ी लगे हुए हैं कि तत्काल ब्रेक लगा ले। और तुम रुक करके पीछे मुड़े और वो अपनी गति से आ रही है, वो आती जाएगी। इसका अर्थ ये है कि तुम लेकर के चलोगे तो आएगी निश्चित रूप से। ऐसे ही भेद विज्ञान, तत्व ज्ञान और उसमें पर से विभक्त अपने में एकत्व, ऐसे उस शुद्धात्मा में अपने उपयोग को स्थिर कर लेंगे, इसी के चिंतन में अपने उपयोग को लगाएंगे तो सम्यक तो आएगा। अब अभी सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, अभी हुआ कि नहीं हुआ, फिर क्या होगा, फिर नहीं होगा। वो बीच में जो विकल्प खड़े होते जाएंगे उससे सम्यक तो और दूर हो जाएगा। इसलिए इस सहज पर छोड़ दिया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि दर्शन मोह के लिए जब ये स्थिति होती है, अब चारित्र मोह का नाश होने के लिए जो ध्यान हो रहा है उसमें कुछ करना पड़े, विकल्प करना पड़े। इसलिए कुछ नहीं होता, सहज है। 7वें के बाद ही सहज, बुद्धिपूर्वक कुछ भी नहीं है। मुनिराज ही बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करते हैं तो केवली भगवान क्या करने वाले हैं। इसलिए उनके भी परे केवली ना कहा, केवली भगवान का होने वाला ध्यान भी वास्तव में सहज है। 2 सूत्र बताने के बाद अब वे 4 शुक्ल ध्यान के भेद बता रहे हैं अगले सूत्र में। पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवर्तीनि। पुनः सूत्र बुलवाएंगे इसको। शब्द अपने आप में ही बहुत क्लिष्ट है। पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, अब ये 2 में ही वितर्क शब्द जो दिया दोनों में लगाना है। तो पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और विपरीत क्रिया निवर्तिनी। तो पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क, ये श्रुत केवलियों के प्रारंभ के जो ध्यान होते हैं, ये 2 ध्यान
पृथकत्व वितर्क, ऐसा समझे। पृथकत्व, एकत्व विभक्त आत्मा है ना, तो पर से भिन्न, तो फिर वही बात होगी। यदि भेद विज्ञान में पर से भिन्नता का भी विचार चल रहा है तो विकल्प वाली बात हुई। ये विकल्प वाली बात नहीं, फिर भी इसको नाम दिया पृथकत्व वितर्क। और अधिक स्थिर हो गए समझ लो एकत्व, तो एकत्व वितर्क। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, जहाँ योगों का अत्यंत मंद संचलन हो रहा हो ऐसा ध्यान, वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। और अंतिम अयोग केवली की बिल्कुल अंतिम दशा में विपरीत क्रिया निवर्तिनी, योगों का जो मंद संचलन भी हो रहा था, ये स्वरूप नहीं है। 47 शक्तियों में कोई ये शक्ति है ना जिसमें बिल्कुल स्थिर निष्कंप होते हैं, कौन सा है, कौन सी शक्ति है? योगों का चलन भी नहीं होता, अत्यंत स्थिरता वाला शक्ति का नाम क्या है? कहने वो बिल्कुल निष्कंप हो जाते हैं। कौन से? निष्क्रियत्व ना, निष्क्रियत्व। निष्क्रियत्व, वह निष्क्रियत्व शक्ति आत्मा का स्वरूप है, मूल स्वरूप है। ये तो मन वचन काय के संयोग से प्रदेशों में परिस्पंद हो रहा है, तो परिस्पंद नहीं होना, स्थिर रहना आत्म प्रदेश भी ये मूल स्वभाव है। अब उस मूल स्वभाव में पहुँचे, तो जब तक नहीं पहुँचे हैं जो चल रही है वह सब विपरीत क्रिया है। तो वह क्रिया विपरीत, अब उस क्रिया से पूरी तरह से अब रहित हो गए, उसको रहित करने वाली समझ ले विपरीत क्रिया निवर्तिनी, उससे निवृत्ति हो रही है और पूरी तरह से अब अयोग होकर के सिद्ध दशा को प्राप्त करेंगे। वो अंतिम ध्यान है। इस तरह से ये 4 ध्यान, और 4 ध्यान किसके होते हैं ऊपर पहले ही बता दिए। अब ये योगों की अपेक्षा से बता रहे हैं ये ध्यान किन किन योगों के निमित्त से होते, कौन कौन से योग वालों को कौन सा ध्यान होता है। त्रैक योग, काय योग, अयोगाणाम। ये ऊपर का सूत्र भी एक बार बुलवाना है। पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, विपरीत क्रिया निवर्तिनी। त्रैक योग, काय योगा योगाणाम। त्रियोग, एक योग, काय योग और अयोगाणाम। प्रथम ध्यान समझ लीजिए तीनों योग वालों के होगा, तीनों योगों के निमित्त से। फिर एक योग, कोई एक योग उसमें से, फिर काय योग और अंतिम अयोग। तो संयोग केवली दशा में अरहंत अवस्था के अंत में जो ध्यान होगा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, वो काय योग से, और विपरीत क्रिया निवर्तिनी जो अंतिम ध्यान है वह अयोगानाम, अयोग की। टीका के समय और विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें से थोड़ी सी और विशेषता इन ध्यानों के संदर्भ में बताते हैं। एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे। एक आश्रय, अब जो दो की बात करनी होती है ना जब भी, तो द्विवचन का प्रयोग कर देते हैं। और द्विवचन का प्रयोग करने से समझ लेना कि 2 ध्यानों की बात है। तो प्रथम ध्यान एक आश्रय, तो वैसे तो सब एक के आश्रय से ही प्रारंभ होते हैं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तो एक आश्रय, सवितर्क और विचारे। ये पूर्वे इसलिए कहा कि प्रारंभ के 2 ध्यानों की बात लेना, ऐसा नहीं कि कोई भी 2 ध्यान ले लो। इसलिए पूर्व प्रारंभ के जो 2 ध्यान है वह सवितर्क और सविचार हैं, विचार सहित है, विचार सहित नहीं है, विचार सहित है। विचार में ऐसा नहीं करना कि वो गलती छपा होगा इसलिए ह्रस्व कर लेना, विचार होता है, विचार नहीं होता है। वो हम जो विचार करते हैं वो तो विकल्प वाला है, उस यहाँ विचार की बात नहीं है, ये विचार है, विशिष्ट शब्द है अलग से। तो सवितर्क, वो वितर्क वाली भी बात अलग है। वितर्क हम तर्क वितर्क कहते हैं ना, जिसके तर्क वितर्क करना, निर्णय करने के 4 वो बताए, ज्ञान वैभव की उत्पत्ति के, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन,
पर गुरु का उपदेश और स्वानुभव। स्वानुभव से पहले, तो स्वानुभव से पहले जो युक्ति का अवलंबन चल रहा है उस युक्ति में तर्क वितर्क किया जाएगा, ऐसा हो ऐसा हो, ऐसा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, तो वो वितर्क भी यहाँ नहीं है, वो तर्क वितर्क वाला भी यहाँ वितर्क नहीं है। इसलिए वितर्क और विचार जो शब्द यहाँ आए हैं, यहाँ की विशिष्ट शब्द है, यहाँ की परिभाषा के रूप में उन्हें समझना पड़ेगा। फिर भी कह रहे प्रारंभ के 2 ध्यान वितर्क और विचार सहित है। अब ये कह दिया और तत्काल दूसरे सूत्र में कह रहे हैं अविचारम द्वितीयम। दूसरा ध्यान तो विचार से रहित है। इसका अर्थ पहला ध्यान सवितर्क सविचार है और दूसरा ध्यान सवितर्क है। अब क्या होता है, वितर्क क्या होता है और दूसरा विचार क्या होता है। वितर्क श्रुतम, श्रुत ज्ञान, सूत्र किसी का अवलंबन लेकर के जो चिंतन चल रहा है वह वितर्क कहलाता है। यहाँ वितर्क वो जिनवानी आगम का सूत्र कोई लेकर के चिंतन ध्यान, तो उसका विचार लेकर के चल रहा है तो फिर भी पर का हो गया ना। अब ये विशिष्ट दशा हो गई है। चौथे 5वें गुणस्थान में स्थिरता का अभ्यास ऐसा हो गया है कि अब या समझ लो 6ठे 7वें में बारंबार अनेक बार 6ठे 7वें करते हुए स्थिरता का अभ्यास ऐसा हो गया है कि उपयोग स्वरूप में स्थिर हो जाता है, निर्विकल्प हो जाता है, वीतराग हो जाता है और ज्ञान किसी को भी जान सकता है, ज्ञान में चिंतन चल सकता है। ये अभ्यास की बात है। गाड़ी, हाँ जी, हाँ, आगे के 2 केवलियों के होते हैं, बराबर है। इसलिए श्रुत केवलियों के होते तो श्रुत ज्ञान भी है और श्रुत जिनवानी भी है, वहाँ पर श्रुत ज्ञान भी है और जिनवानी भी है। तो जिनवानी के सूत्रों का आधार है सवितर्क है, लेकिन वो जिनवानी का आधार ले रहे कि आत्मा का आधार ले रहे हैं, जिनवानी के विचार में लगे कि आत्मा के ध्यान में लगे हैं। हाँ, द्वादशांग की मुख्यता तो है, वो तो जब विकल्पात्मक में आएंगे, पूरी द्वादशांग पढ़ाएंगे समझाएंगे तो वो 6ठे गुणस्थान में भी आ सकते हैं ना नीचे तक। तो 6ठे में आते तब वो द्वादशांग की मुख्यता, द्वादशांग दूसरों को पढ़ाएंगे समझाएंगे भी, ये सब चलेगा। लेकिन ये तो जब स्वयं आत्म ध्यान में लीन है, श्रेणी चढ़ रहे हैं, 8वां 9वें गुणस्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस समय जो कौन कौन से ध्यान हो रहे हैं, पृथकत्व वितर्क एकत्व वितर्क ध्यान आगे चल रहा है, उस समय करे वितर्क श्रुतम, उस समय वो फिर जिनवानी का अब क्या जरूरत है, फिर भी है जिनवानी। और यदि जिनवानी है तो फिर आत्मा कहाँ चला गया, आत्म ध्यान की स्थिरता है कि नहीं। आत्म ध्यान की स्थिरता बिना बिगड़े, उपयोग आत्मा में स्थिर है, चारित्र का उपयोग आत्मा में स्थिर है और ज्ञान का उपयोग श्रुत ज्ञान, वो जिनवानी का विचार चिंतन कर रहा है, जिनवानी में लगा हुआ है। तो ये तो गड़बड़ होगा, ज्ञान का उपयोग उधर लगेगा तो चारित्र इसमें कैसे स्थिर हो सकता है। ये अभ्यास, ये ध्यान का अभ्यास, वो ज्ञानात्मक उपयोग शब्द को कि ज्ञान में वो चलेगा। जितने ध्यान को निर्विकल्प कहते हैं उसमें अच्छी तरह समझना चाहिए, कितना भी ध्यान निर्विकल्प हो, ज्ञान कभी भी निर्विकल्प नहीं होता। ध्यान की निर्विकल्पता की स्थिति में ज्ञान सविकल्प रहता है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी पढ़ना चाहिए, यदि बार बार विकल्प दिमाग में आवे तो सविकल्प निर्विकल्प बहुत अच्छा समाधान वहाँ किया हुआ है। और उससे ध्यान में नहीं आए रहस्यपूर्ण चिट्ठी से, उसका भी रहस्य खोला गया है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी का दादा की उसके प्रवचन भी हैं, तो विस्तार से चर्चा की गई। ज्ञान कभी निर्विकल्प होता ही नहीं है, तो फिर ध्यान को निर्विकल्प क्यों कह रहे हैं। वो ध्यान में रागात्मक जो विकल्प हो रहे थे, ज्ञान के बार बार भ्रमाने से, बार बार इससे इस
गए से दूसरे गए, दूसरे से तीसरे गए, ऐसा भ्रमाने से राग द्वेष उत्पन्न हो रहे थे, अब वे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। उस अपेक्षा से वह स्थिरता हुई और वही निर्विकल्प, राग उत्पन्न नहीं होना उसकी बात, उसका अर्थ निर्विकल्पता। अब उसमें भी दिक्कत है। इसका मतलब कोई चौथे गुणस्थान में एक समय के लिए स्थिर हुआ, निर्विकल्प हुआ, तो राग उत्पन्न नहीं होगा, माने वीतरागी हो जाएगा। अरे छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज स्वरूप में स्थिर होते हैं, उनके वीतरागी नहीं होते हैं, राग रहता है, तो उस समय कोई राग की उत्पत्ति परिणाम में नहीं होती है। बाकी जो भूमिका अनुसार राग रहता है, सत्ता में रहता है, वो तो अपने आप रहता होगा, बुद्धिपूर्वक रहता होगा। लेकिन ज्ञान निरंतर, तो वो ज्ञान यहाँ पर ज्ञान, श्रुत ज्ञान को, जिनवानी को कोई न कोई उसमें जान सकता है, जानता रहता है, इसलिए वितर्क सवितर्क श्रुतम। और अगला जो ध्यान, विचार कहा दूसरे के लिए, यहाँ विचार भी, वितर्क श्रुतम और विचार भी है पहले वाले में, और दूसरा ध्यान कैसा है, अविचार है। तो क्या नहीं होगा वहाँ, तो विचार होता क्या है, विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, संक्रांति माने बदलना, संक्रांति, अभी मकर संक्रांति हो गई ना, तो सूर्य जो है कहाँ, मकर से कहाँ आ गया, कर्क में आ गया, कर्क राशि में आ गया ना इधर। उत्तरायण दक्षिणायन तो हुआ ही हुआ, तो मकर से और आगे इधर अब उत्तर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ आना धीरे धीरे शुरू होगा। तो ये जो बदल गई, उसकी चाल बदल गई, उसकी जो भ्रमण करने की परिधि वो बदल गई, वो संक्रांति हुई, बदल देना। ऐसे ही ध्यान में उपयोग, चारित्र का उपयोग स्थिर है और ज्ञान में विषय बदल रहा है। ये जो परिवर्तन हो रहा है उसे संक्रांति करे। क्या क्या बदल सकता है, अर्थ, व्यंजन और योग, ये बदलते हैं। अर्थ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और उसमें से भी द्रव्य, गुण, पर्याय, किसी विषय को आश्रव तत्वों का चिंतन करे, चिंतन करे माने विषय बने उनके उपयोग का, ज्ञान का उस समय। तो ये बदलता भी रहता है। अर्थ संक्रांति, व्यंजन सूत्र कोई जिनवानी का, और योग, पहला ध्यान जो 3 योग वालों को कहा था ना, तो तीनों योगों में से कोई भी चंचलता का कारण बन सकता है, इसलिए मन वचन का तीनों बदलते रहते हैं। अब दूसरे को अविचार कहा, अविचारम द्वितीयम, दूसरा अविचार है। इसका मतलब क्या, दूसरे ध्यान में फिर ये संक्रांति नहीं होगी, फिर बदलेगा नहीं, इसलिए किसी एक योग के आश्रय से चल रहा है तो वही चलेगा, इसलिए एक योग रहेगा, किसी एक सूत्र पर टिके हैं जिनवानी, वही चलेगा, और वो फिर बदलते नहीं हैं। अर्थ तो वो वहाँ बदलाव नहीं हो दूसरे से, जब दूसरे में नहीं हो तीसरे चौथे में होने का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए दूसरे से लेकर के आगे अविचार रूप ही रहते हैं। ये सब बाहर की क्रियाकलाप की बात चली। सचमुच अंतरंग में पांचवी गाथा समय सार की, जहाँ मुनिराज वगैरह की बात की ना, झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ये किसके लिए दिया, स्वसंवेदन के लिए दिया, स्वसंवेदन, निरंतर झरता हुआ आनंद जिसकी मुद्रा है, ऐसे प्रचुर स्वसंवेदन। तो वो जो स्वसंवेदन आगे आगे बढ़ रहा है, उसमें निष्कषाय वीतरागता बढ़ने के कारण से निराकुल सुख अतीन्द्रिय आनंद बढ़ता जा रहा है, वो वृद्धि। और ये समझ लीजिए कि उसका आनंद लेते हुए जाते हैं वे साधक, आगे बढ़ने वाले उसका आनंद लेते रहते हैं। कर्मों का क्या हुआ, कैसा हुआ, वो कौन सा ध्यान कर रहे हैं, कौन सा ध्यान करना। श्रेणी चढ़ते समय मुनिराज भी, मैं अभी उपशम श्रेणी चढ़ता हूँ, ऐसा विकल्प करके चढ़ सकते हैं। अब क्षपक श्रेणी चढ़ता हूँ, ऐसा चढ़ सकते हैं। ये तो ध्यान अपने आप क्रम से होते जाते हैं, उनमें क्या क्या होता है सारा वर्णन कर दिया। वो मुनिराज तो बस अपने अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग करने में लगे हुए हैं, सहज उपभोग करने में लगे, उपभोग का भी विकल्प नहीं है, वो बस सहज स्थिर है, वो अपने आप बाकी की प्रक्रिया होती रहती है। ध्यान, तप,
जो कि मुख्य रूप से निर्जरा के लिए कारण था, उसकी चर्चा करने के बाद एक विशेष विषय जो असंख्यात गुण निर्जरा कहलाती है, वह असंख्यात गुणी निर्जरा की बात यहाँ करते हैं। और किन की असंख्यात गुणी कहते हैं, तो कहाँ की कैसे असंख्यात गुणी, तो उसके सूत्र के रूप में बताते हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाम क्रमशो असंख्येय गुण निर्जरा। कितने स्थान हैं ये? 11 स्थान हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक, तो सम्यक दृष्टि माने अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान, श्रावक कौन सा गुणस्थान? 5वां गुणस्थान, अविरत प्रमत्त विरत अप्रमत्त विरत तो 6ठा 7वां समझ लीजिए विरत, और अनंत वियोजक। ये थोड़ी सी स्थिति अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना कर रहे हैं। जब क्षायिक सम्यक्त प्रकट करने के लिए अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है, दर्शन मोह का क्षय करता है, ये जो स्थिति बन रही है, तो उस समय अनंत वियोजक दर्शन मोह क्षपक, दर्शन मोह, ये दर्शन मोह किसके लिए आएगा? दर्शन मोह तो क्षपक, दर्शन मोह क्षपक, दर्शन मोह की क्षपना करने वाला। तो इसका मतलब क्षायिक सम्यक्त के समय अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो रही है और दर्शन मोह की क्षपना हो रही है। और ये कौन से गुणस्थान में होता है? कौन से गुणस्थान में होता है? चौथे में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, 6ठे 7 में भी हो सकता है। हाँ, नहीं तो ये चौथे में भी हो सकती ना। हाँ, तो ये इस क्षायिक सम्यक्त होने के लिए चौथे में भी होती है। तो उस समय ये क्रम थोड़ा सा अटपटा लगता है। चौथे गुणस्थान वाली सम्यक दृष्टि से अधिक असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक की हो रही है, श्रावक से अधिक असंख्यात गुणी निर्जरा विरत की हो रही है, और विरत से असंख्यात गुणी निर्जरा अनंतानुबंधी के विसंयोजन करने वाले की हो रही है। अब अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाला यदि चौथे में कर रहा होगा तो उसके असंख्यात गुणी निर्जरा उतने समय के लिए होती है, उससे अधिक यानी वो परिणामों की अधिक विशुद्धि के कारण, उससे अधिक दर्शन मोह का क्षपण करने वाले के, और फिर उपशमक उपशम करने वाले के, इसी तरह क्षपक करने वाले के और उपशम करने वाले के, और फिर उपशांत मोह कहाँ पहुँच गए? 11वें गुणस्थान में। फिर क्षपक, अब क्षपक हो गए, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं, क्षपक श्रेणी चढ़ने वालों के, और क्षीण मोह 12वें गुणस्थान में। फिर 13वें में वो तो हो ही गई, अब निर्जरा पूरी ही एक तरह से, घाती कर्मों की निर्जरा पूरी हो ही गई है। फिर तो और सांप्रायिक आश्रय है, निर्जरा की बात नहीं है। अघाती कर्म की निर्जरा तो अपने आप जब अंत में होगी तभी होगी, इसलिए यहाँ तक के लिए इसमें सिर्फ सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। किससे असंख्यात गुणी? किससे? कि मिथ्या दृष्टि से। तो मिथ्या दृष्टि से और मिथ्या दृष्टि की भी निर्जरा माननी पड़ेगी, तो किसके? इसलिए भद्र मिथ्या दृष्टि का सम्यक सन्मुख, अभी सम्यक प्रकट होने वाला है। समझ लो करण लब्धि के परिणाम में आवश्यक होते हैं ना, अपूर्वकरण, अधकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण में क्या क्या कर्मों की स्थिति होती रहती है। स्थिति कांडक होता है, अनुभाग कांडक होता है, इधर से उधर संक्रमित हो जाते हैं। तो ये जो सब हो रही है, इसको एक तरह से निर्जरा समझ करके वहाँ जितनी हो रही उससे असंख्यात गुणी सम्यक दृष्टि उस क्रम से लेते हुए वह असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। हाँ जी, हाँ, अंत कोड़ाकुड़ी प्रमाण उसको हाँ कम हो गई उतनी। अब करण लब्धि में आया, अभी तो सम्यक हुआ नहीं है ना, तो वो भी उसकी भी हो रही है, ले उनसे अधिक लेना चाहिए। लेकिन इतने असंख्यात गुणी हो रही है, वो खाली हो जाना चाहिए जल्दी, इतना टाइम लगेगा?
हाँ क्या नहीं, वहाँ क्षीण मोह वहाँ तक जाकर के हो ही जाएगी, लेकिन इतना पहले से सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुणी श्रावक की हो रही, उससे असंख्यात गुणी, तो असंख्यात गुणी हो रही तो खाली हो जाना चाहिए ना तत्काल। अरे अनंतानंत पड़े हुए हैं तो वो कैसे, वो असंख्यात ही कह रहे हैं, तो असंख्यात होते वो बहुत अनंत है। और निर्जरा हो रही, उसके साथ आश्रव भी चालू है, अभी बंद नहीं हुआ है, वो आश्रव भी हो रहा है। भूमिका के अनुसार जिस भूमिका में जितने उतना आश्रव भी चल रहा है, इसलिए वो असंख्यात गुणी होते हुए भी इसका अर्थ कितने अनंतानंत है, कितने अनंतानंत कर्म है। दिया था सूत्र पीछे कि प्रदेशेषु अनंतानंत, कि अनंतानंत परमाणु, एक एक प्रदेश पर अनंतानंत परमाणु आकर के इकट्ठे एक क्षेत्रावगा रूप से होते बंध में लेकर के। अंत में मुनिराज के भेद बता रहे हैं, कौन कौन से भेद होते हैं और किस अपेक्षा से भेद होते हैं, ये 2 सूत्रों में पूरा करते हैं। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा, निर्ग्रंथ मुनिराज साधु जो है वे पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ये सभी साधु मुनिराज के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। पुलाक जिनके मूल गुणों में कदाचित किंचित दोष लगते हैं, बकुश कुछ उत्तर गुणों में लगते हैं, कुशील कषाय कुशील और ऐसे कुछ भेद दिए उनके, और निर्ग्रंथ, अब निर्ग्रंथ इधर भी कहा और यहाँ भी एक निर्ग्रंथ नाम का भेद दिया, और स्नातक में अरहंत भगवान को लिया। टीका में और विशेष इसको देखेंगे अपन। ये जो कह रहे भेद किए गए, इनकी अपेक्षा से भेद किए। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपाद स्थान विकल्पतः साध्याम, इनकी अपेक्षा से भेद समझना चाहिए। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशा उपाद स्थान विकल्पतः, इनके भेदों से ये भेद पुलाक बकुश आदि के भेद समझना चाहिए। ये क्या हो सकते हैं, इनकी अपन टीका के समय ही विशेष देखेंगे। इति 9वां अध्याय, ये 9वें अध्याय की चर्चा पूरी हुई। कल 10वें अध्याय की मेरे ख्याल से समय से पहले हो जाएगी, तो अपन 6वां अध्याय प्रारंभ कर देंगे।